गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। इससे संदर्भित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यहाँ पर आपके समक्ष एक डायग्राम दिया हुआ है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे एक तरफ से देखेंगे तो इस तरह से आपको कुछ दिखेगा, उसे आप ध्यान से समझते चले जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ा। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? क्या राष्ट्रपति जो हैं यह भारत के प्रथम नागरिक हैं? हाँ, यह प्रथम नागरिक हैं। इनकी एज क्या होती होगी जब इनका चयन होता होगा? क्या मतलब एक मुख्य एज क्या होती है? त्यागपत्र या किसको दे सकते हैं? और प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं जो राष्ट्रपति को कवर करते हैं? और राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं? और दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे जो आपके दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, इसे संदर्भित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से थे, राज्यसभा का प्रधान कौन होता है, और कार्यकाल और उम्र को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संदर्भित प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य। यह जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है कॉम्पिटिटिव की, जिसमें आपके पीसीएस की, एसएससी, बैंकिंग और ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल के और जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। एसएसटी के अंतर्गत जो सीटेट यूटेट में एसएसटी आता है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसके अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आप लोगों को इसे सुनना है और सुन के समझते चले जाना है। जैसे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद जो है या भारत के क्या है? राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ देखिए, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो जो संघीय कार्यपालिका है उसकी शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीन सेनाएं कौन कौन सी होती हैं? सभी को मालूम है, जल, थल और वायु। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 जब गणतंत्र लागू हुआ, उसमें प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल थी। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, दूसरा जो डायग्राम दिया उसी में नीले कलर के मार्कर से दिया हुआ है उम्र क्या होनी चाहिए। तो उम्र उसकी 35 साल की आयु का होना जरूरी है, मतलब वो 35 साल का कम से कम होना चाहिए। इसके बाद आता है, यदि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो किसे अपना त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही उसके पद पर शपथ दिलाते हैं। अर्थात राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। दो तरह की शपथ का जिक्र है, एक पद पर रहने की और एक गोपनीयता की शपथ दिलाने का जिक्र है। यदि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाना मतलब महाभियोग यदि सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। तो महाभियोग किस पर लगाया जाएगा? राष्ट्रपति पर, यदि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। या क्या होता है? तो कहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव, या देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, और संघ राज्य क्षेत्र जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा यह किया जाता है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर कहते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद क्या होता है? देखिए, विधानसभा होती है जो कि हर राज्यों में, अधिकांशतः राज्यों में है, हर राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, तो उसको हम देख लेंगे। तो विधान परिषद के सदस्य इसमें मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य उसे कहते हैं जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो
चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि विवादों का निपटारा करना है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। कहते हैं यदि राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह के में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। अब आता है एक समय की घटना है। वर्ष 1969 में कुछ सप्ताहों 22 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किया था। और कुछ चीजें इसमें देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको होता है, तो किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय में उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय का संबंध व्यापक महत्व के हों। भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है, तो यहाँ क्रम देखिए। पहला जो क्रम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद आदि थे। एपीजे अब्दुल कलाम कौन से राष्ट्रपति थे, तो कहते हैं गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, जिनका राजनीति से कोई मत लेना देना नहीं था। कहते प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में हिस्सा लिया था वह थी लक्ष्मी सहगल, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। फिर कहते हैं कुछ और चीजों को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, भारत के राज्यों के राज्यपाल तथा भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आजाद में से मौलाना आजाद जो थे ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। तो भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सब क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति के अंतर्गत जो अनुच्छेद 61 है वह क्या कहता है? तो अनुच्छेद 61 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। कहते हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर बीवी गिरी भारत के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की संबंधी की शक्तियों का वर्णन है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब हम देखते हैं अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? 13वें नंबर के हैं वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, उम्र 35 साल होती है। तो आपने वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।